वो जानते थे कि वो अगला जो सचिव है वो दलित समाज से है, इसलिए इस तरह का बात उन्होंने उससे करने का काम किया, जो हम ही नहीं पूरे बिहार के पूरे देश के लोगों ने उनको सुना है। बिहार देख रहा है और बिहार की जनता देख रही है कि जब सत्ता नहीं है तो इस तरह का कोहराम मचा रहे हैं, अगर सत्ता इनको आ जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कि चाल चरित्र में व्यवहार में इनका चेंजिंग आने वाला इन लोग का नहीं है, ऐसे लोगों को कानूनी सजा मिलनी चाहिए। चाह रहा हूं कि भाई वीरेंद्र जी, अभी जब आपका सत्ता नहीं है तो आप इस तरह से उड़नता कर रहे हैं, यदि अगर संजोग से सत्ता आ जाएगा तो बिहार का क्या होगा। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए कि आप जान कर करके किसी समाज से वो सचिव है और इस तरफ से अव्यवहार मर्यादित व्यवहार किया, आपने जूता मारने के बाद किया, उसको जान से मार देने के धमकी दिया। SC/ST केस के तहत जैसे कि उन पर केस होनी चाहिए। हेलो, हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। टेढ़ी बतियाइएगा, टेढ़ी बतियाएंगे, बढ़िया से बतियाइएगा, बढ़िया से बतियाएंगे। उम्मीद है ये ऑडियो आप सभी ने सुन लिया होगा। पंचायत सचिव और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र के बीच बातचीत का ये वायरल ऑडियो काफी फेमस है बिहार में, पंचायत वेब सीरीज की तरह। हमारे साथ तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए RLM के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम जी हैं। आप भी ऑडियो सुने हैं भाई वीरेंद्र जी वाला? हाँ, आप लोग के माध्यम से ऑडियो सुनने को मिला हम लोग को भी। जिस तरीके की बातचीत ऑडियो में है, क्या लगता है आपको इस तरीके की बातचीत जनप्रतिनिधि को शोभा देती है? देखिए, भाई वीरेंद्र जी का चार चरित्र वही रहा है, तो ये नया बात नहीं है। ये बराबर कुछ ना कुछ उड़नता की तरह बात करते रहते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से वो बात किए हैं, वो जानते थे कि वो अगला जो सचिव है वो दलित समाज से है, तो इसलिए इस तरह का बात उन्होंने उससे करने का काम किया, जो हम ही नहीं पूरे बिहार के पूरे देश के लोगों ने उनको सुना है। मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई वीरेंद्र जी, अभी जब आपका सत्ता नहीं है तो आप इस तरह से उड़नता कर रहे हैं, यदि अगर संजोग से सत्ता आ जाएगा तो बिहार का क्या होगा। इससे डर के खौफ खा रहा है लोगों को। उन्होंने टेलर दिखाने का काम किया है इस तरह से एक दलित को। अरे मैं तो दावे के साथ कर रहा हूं कि उनकी औकात नहीं है कि किसी स्वर्ण समाज के जो प्यून है या किसी गार्ड का काम करता है उसको अरे करके कह के दिखा दे। भाई वीरेंद्र, हिम्मत नहीं है। लेकिन ये उनकी चाल चरित्र में है कि दलित है, इस तरह से उसको जूता मारने की बात, इस तरह की बात किए हैं जो अत्यंत निंदनीय है, घोर निंदनीय है। SC/ST एक्ट के तहत थाने में सचिव जी ने मुकदमा भी दर्ज कराया है भाई वीरेंद्र के खिलाफ। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए कि आप जान कर करके किसी समाज से वो सचिव है और इस तरफ से अव्यवहार मर्यादित व्यवहार किया, आपने जूता मारने के बाद किया, उसको जान से मार देने के धमकी दिया। SC/ST केस के तहत जैसे कि उन पर केस होनी चाहिए। दूसरे तरह जान से मारने की तो साफ साफ नहीं कहे, लेकिन कहे कि दूसरा तरह से इलाज। वो कहने का इलाज का मतलब क्या आप इंडिकेट कर रहे हैं ना, धमकी दे रहे हैं उसे, जो सब लोगों ने देखा है। उन्होंने पीड़ित जो है कि SC/ST में केस दर्ज कराया है और उसको जांच भी हो रही है और उसको जांच के तहत उन पर कार्रवाई भी होगी। ये एकदम सत्य है। और ये जान लीजिए कि यहाँ नीतीश बाबू की सरकार है, बनिए तिस्मार खान जेल के सलाखों में है, तो इनकी जो फन उठाने का प्रयास जो किए हैं, इनको फन को कुचला जाएगा और इनको दिखाई पड़ जाएगा कि शासन प्रशासन क्या काम करता है। और एक दलित होने के कारण उस पर इस तरह का व्यवहार करना इनको समझ में बहुत महंगा पड़ने वाला है। लेकिन सचिव जी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया सर, आप ऐसे बोल रहे हैं। मैं मानता हूं जिस तरह का ऑडियो आया है कि सचिव ने प्रोटोकॉल का नहीं किया है, ठीक है, एक छोटा सा इम्प्लाई नहीं किया, वो माना, बाद में बोला भी। लेकिन अच्छा एक चीज जान लीजिए, फोन पर आपको ही बहुत सारा पैरवी आता होगा, जनप्रतिनिधि पैरवी भी करते हैं, हम लोग भी पैरवी करते हैं, क्योंकि राजनेता का काम ही होता है कि भाई कोई पीड़ित आया, कोई आया गुहार लगाया तो फोन किया, तो उसके पहले पर्चे ढंग से देते हैं, बताते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ। और जब फोन पर जरूरी नहीं कि व्यक्ति किसी का नाम ले रहा है तो वही व्यक्ति बोल रहा है, ये भी मामला आता है ना। सही बात है, ये होता है। ये फोन करता है कि लीजिए विधायक जी बात करेंगे। निश्चित रूप से अगर माननीय हैं और ये तो चर्चित नाम है, तो किसी भी PA किसी भी आदमी से बोलते हैं कि हाँ माननीय बात करना चाहते हैं, उसके बाद जान करके वो सचिव अगर गलती करता, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता तो दोषी वो था। लेकिन फोन पर अभी तो सुने कि बड़े बड़े IAS IPS के नाम पर जैसे कि ठगी किया जाता है, फोन पे जज के नाम पर कहा जाता है। तो ये जानबूझ करके जो है इनको पता था कि जो PI कोई बड़ा मैटर तो है नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने का तो सरकार ने पोर्टल खोल दिया है, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, एक नियत समय पर आपको बन जाएगा। अगर नहीं बना तो मैं पूछना चाहता हूँ
कि जो आवेदन किए तो सीओ के पास गए, अगर नहीं बना तो सीओ पहले होता है, सीओ होता है, वीडियो होता है, डीएम के पास जाते हैं। पंचायत सचिव क्या करेगा? पंचायत सचिव क्या करता है? आवेदन दिया, आपको देख सकता, बढ़ा सकता हो तो कर नहीं सकता है आप। लेकिन अब पंचायत सचिव दलित था इसलिए उस पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, ये सहनीय नहीं है। कानून अपना काम करेगा और उनको जो इनकी सजा इनको मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की ये घटना हुई, ऑडियो खूब वायरल हुआ, तो क्या लगता है कि बड़े नेता हैं वो, और उसके बाद जो है सम्मानित विधायक भी हैं, अब विधायक अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने क्षेत्र के में जो काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव कि नहीं, आप समझ सकते हैं ना, जनप्रतिनिधि है वो, अब प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता भी हैं और अपने आप को फेमस भी हैं, और आरजेडी के नेता का चाल चरित्र यही है। तेसी बाबू को इसको ध्यान देना चाहिए और बताना चाहिए कि ये क्या बर्दाश्त करेंगे क्या, कि किसी को जाति को देख करके इस तरह से अपमानजनक बात करना। ठीक है, आप कहते कानूनी काम है, अगर आपका अपमानित किया था, प्रोटोकॉल का किया था तो नियमावली के अनुसार उसकी कार्रवाई करते, लेकिन धमकी कैसे दे सकते हैं आप? तेज प्रताप यादव भी जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं भाई वीरेंद्र पर। देखिए, एक जो लोकतंत्र में समता मूलक समाज के प्रहरी है, संविधान पर भरोसा करने वाले व्यक्ति, वो चाहेगा इसी तरह से मांग करेगा कि ऐसे अनवांटेड लोग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो हम इनको धन्यवाद देते हैं तेज प्रताप को, मतलब इसे भाग रखते हैं। संविधान की बात करते हैं निश्चित रूप से कि गलत को गलत कहना होगा, गलत को सही नहीं, पार्टी के नाम पर सही नहीं कहना होगा। गलत है गलत, इसमें तेजस्वी जी को जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप दलितों को मसीहा बनने का प्रयास करते हैं और दलितों पर फिर दूसरी तरफ धमकी दिलवाने का काम करते हैं। ये पूरा बिहार देख रहा है और बिहार की जनता देख रही है कि जब सत्ता नहीं है तो इस तरह का कोहराम मचा रहे हैं, अगर सत्ता इनको आ जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कि चाल चरित्र में, व्यवहार में इनका चेंजिंग आने वाला इन लोग का नहीं है। ऐसे लोगों को कानूनी सजा मिलनी चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? मैं मांग करता हूं कि अगर एफआईआर हुआ है SC/ST, मैं थाना प्रभारी से भी आज बात करने का प्रयास किया हूं कि क्या हुआ उस पर, और उस पर कानूनी संगत कार्रवाई होनी चाहिए। और सचिव ने अगर कुछ किया है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक साइडेड बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन माननीय है, इनको समझना चाहिए कि इस तरह का अगर दलित होने के नाते अगर किए हैं तो बहुत बड़ा गुनाह किए ही है। क्योंकि देश संविधान से चलता है, या रंगदार लोग का किसी का कोई बात चलने वाला हमारे बिहार में खास करके नहीं है, जब तक नीतीश कुमार जी हैं। एक बात और इस ऑडियो से निकल करके सामने आया है कि दलित समाज अब इतना जागृत हो गया है, दलित समाज अब इतना मजबूत हो गया है कि वो किसी की भी बातों को, किसी की भी धमकी को, किसी की भी धौंस को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ये किसकी देन है? देखिए, ये हम बताते हैं सोशल मीडिया का सबसे बड़ा देन है। क्योंकि संविधान हम लोग कहते हैं, संविधान लोग कितने लोग पढ़ते हैं, आप भी नहीं पढ़े, हम भी नहीं पढ़े, सब लोग जो प्रैक्टिकल जो बातें आती वही पढ़े हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया और गूगल जितना जो एक शक्ति जो प्रदान किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसका देन है कि अपना सारा संवैधानिक अधिकार, हक अधिकार, सरकार की योजना सब तक पहुंच रहा है। उससे बहुत बड़ा बल मिला है और सरकार के प्रोत्साहन भी है। उनको संवैधानिक अधिकार, हमारे नेता जैसे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता जो संवैधानिक अधिकार के लिए रात दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वैसे ऐसे लोगों से शक्ति प्रदान हुआ और लोग पढ़ रहा है। जब पढ़ेगा तो जागेगा। और अब कहते हैं ना कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा दोहार रहा है, वही दहाड़ने का आपका टेलर आप लोग के समक्ष आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए, सोग्राम जी की बातें हम सुनवा रहे थे। ऑडियो वीडियो वायरल जो हुआ है वो आप सबने देखा होगा, सुना होगा। अब कोर्ट में मामला जाएगा, थाना में अभी तक मामला है, कोर्ट में जाएगा मामला, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आगे क्या कार्रवाई होगी वो कानून का मसला है, वो कानून समझेगा। लेकिन जिस तरीके से पंचायत सचिव जी ने विधायक जी को जवाब दिया है वो काबिले तारीफ है। वो इस बात का संकेत देता है कि अब दलित समाज का बेटा, दलित समाज किसी की धौंस बर्दाश्त नहीं करेगा। वो डट के मुकाबला करेगा, डट के जवाब भी देगा।